हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का प्री बोर्ड का पेपर और 2023 में ये पूछा गया था। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से प्री बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं क्लास 10th में। ये एमपी बोर्ड का प्रश्न पत्र है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ए और विषय गणित कक्षा 10वीं। और तो देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप क्लास 10th में हैं तो मैं उसके लिए अपडेट अपने चैनल में डालता रहता हूँ, रोज़ नए-नए तरह के प्रश्न पेपर। तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 1 जिसमें पूछा गया सही विकल्प चुनिए। बता दें ये पेपर हिंदी माध्यम का है, तो केवल उन्हीं के लिए सफिशिएंट होगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं फिर भी आप समझ सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें है प्रश्न क्रमांक 1 में पहला प्रश्न पूछा गया था संख्याओं 5 व 10 का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ होगा। तो जो प्रश्न क्रमांक 1 पूछा जाता है अक्सर यहाँ पे एचसीएफ या एलसीएम पूछा जाता है किसी भी संख्या का। तो 5 और 10 का महत्तम समावर्तक 5 होगा, आप जानते हैं। और इसी प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर सॉल्यूशन भी चाहिए आपको इस पूरे प्रश्न पत्र का, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा। नहीं तो ये वाली वीडियो कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो मैं केवल आपको वो प्रश्न दिखाना चाह रहा हूँ जिस प्रकार से प्रश्न आए थे। तो बाकी ये प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे 6 प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न क्रमांक 1 में और 6 नंबर का था, यानी 6 मार्क्स का। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान भरिए यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स है और इसमें भी 6 क्वेश्चन है 6 मार्क्स के, जिसमें पहला है 3√2 एक डॉट डॉट संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप वीडियो पॉज करके सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। अगर आपकी भी प्री बोर्ड की परीक्षा होने वाली है या कोई भी 10वीं की परीक्षा होने वाली है, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड या बोर्ड कोई सी परीक्षा हो रही है, तो आप इस प्रश्न पत्र को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 3 में है सत्य असत्य लिखिए, ट्रू फॉल्स पूछा गया है, जिसमें पहला है यदि ए बी सी एपी में है तब बी इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो इसमें ट्रू फॉल्स आपको बताना था। और दूसरा है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, तो ये ट्रू है। ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे इसमें और ये भी 6 मार्क्स का था। अगला चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में, ये भी 6 मार्क्स के हैं, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो जिसमें tan स्क्वायर थीटा होगा एफ। तो इसमें सही जोड़ी का, हालांकि इसका आंसर भी मैंने दे दिया, तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं सही जोड़ी का प्रश्न क्रमांक 4 का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें है प्रश्न क्रमांक 5। इसमें पूछा गया है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो जिसमें पहला प्रश्न है क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सॉरी, तो इसमें हाँ या ना में जवाब देना था। प्रश्न क्रमांक 1 है जो इसमें, तो इसमें हाँ हो जाएगा। और इसी प्रकार से बाकी आप सबका सॉल्यूशन देख सकते हैं और जिसका नहीं पता है आपको, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो ये 5 प्रश्न पूछे गए थे प्रश्न क्रमांक 5 में, तो ये 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला है प्रश्न क्रमांक 6 और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतलब ये तीनों चारों परीक्षाओं में, यानी कि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, बोर्ड, लगभग हर बार पूछा ही जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 में आप पहला प्रश्न देख रहे होंगे यहाँ पे, जिसमें दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है और उसका एलसीएम पूछा जा रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। बस उसी फॉर्मूले में आप रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अगला इसके अथवा पूछा गया दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करना पड़ेगा। यह सब लेसन फर्स्ट के क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, मैं उनके लिए स्पेशली बता दूंगा कि इनको जरूर ही आप तैयार कर लें। बाकी हैं तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसलिए आप किसी को छोड़ नहीं सकते, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के भी पेपर चाहिए, किसी और सब्जेक्ट के, प्री बोर्ड के चाहिए, त्रैमासिक के चाहिए, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, किसी का भी चाहिए, तो आप उसके भी आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, आप देख पा रहे होंगे। फिर ये है एक प्रश्न क्रमांक 13, आप देख रहे होंगे, ये रेखा गणित का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम वाला। और इसके अलावा पूछा गया लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसकी उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी प्रश्न क्रमांक 14 आप देख पा रहे होंगे। 15 में हम वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस, सॉरी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, ये फॉर्मूला है। तो इसको पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को आप। बाकी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप पॉज करके सारे क्वेश्चनों को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और जो नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है, उसके लिए आप इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। तो देख लीजिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। फिर इसके बाद एक प्रश्न आप देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 20 में अथवा में दिया गया है प्रश्न ये वाला। तो इसमें लिखा हुआ एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 20वें प्रश्न के अथवा में पूछा गया है जो।
बाकी इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, और अगर आपकी बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं तो उसके लिए मैं पहले से उसका प्रश्न पत्र अपलोड कर चुका हूँ, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में से विजिट कर सकते हैं उसमें। और बस इतने ही प्रश्न पूछे गए थे प्री बोर्ड परीक्षा 2023-24 में क्लास 10th में, तो इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, कुछ भी 10th 12th बोर्ड 9th 11th के लिए कोई सी भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।